Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to talk about three prepositions in, on, at. ये कहलाती हैं preposition of place and time. अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एट द हॉस्पिटल, या फिर ये बोलेंगे आई एम इन द हॉस्पिटल। और अगर आप क्रिसमस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? एट द क्रिसमस और ऑन द क्रिसमस डे। विच वन इज करेक्ट? चलें स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कहाँ इन लगेगा और कहाँ एट लगेगा। अगर हम बात करें इनक्लोज्ड स्पेसेस की, ऐसी जगह जो क्लोज्ड हैं, बंद हैं और आप उसके अंदर हैं, जैसा कि आप किसी कमरे में हैं, आप कार में हैं, आप किसी बहुत बड़े से बॉक्स में बंद हैं, सो आप बोलेंगे इन द रूम, इन द कार, इन द बॉक्स फॉर इनक्लोज्ड स्पेसेस। जैसे कि पेंसिल जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो द पेंसिल इज इन द बॉक्स। इसी तरह जब हम पार्ट्स ऑफ डे की बात करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, लेकिन नाइट और नून के लिए हम कुछ और यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यानी इन द मॉर्निंग, इन द। इसी तरह अगर हम जनरल पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, यानी जो हमारी प्रेपोजिशन इन है, ये एक जनरल पीरियड ऑफ टाइम की बात करती है, जैसे कि इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट। इसी तरह अगर वीक्स की बात करें तो इन अ फ्यू वीक। और अगर हम मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स की बात करें तब भी हम इनका वर्ड यूज़ करेंगे, like in January, in 2023, in the past, in the future, in the present. So we are going to use the preposition in. और when we talk about seasons, जब seasons की बात करेंगे तब भी हम in का यूज़ करेंगे, in the winter, in summers, यानी गर्मियों में, सर्दियों में, तो इसके लिए यूज़ करेंगे। अब आ जाती है preposition on। इसका मतलब है जो preposition on है ये हमें क्या बताएगी? जब कभी हम डेट और डेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज़ करते हैं, जैसे मंडे वाले दिन ऑन मंडे, ऑन जनवरी 14th या ऑन 14th ऑफ जनवरी, ऑन क्रिसमस डे। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब कभी हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं, लाइक कोई भी आपके पास हॉलीडे है, तो उसके साथ अगर डे का वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डे, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये डे निकाल दें तो फिर बन जाएगा एट क्रिसमस। ठीक है। अब देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही होती है, किसी सरफेस को, जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, वो टेबल को टच कर रही है, तो वहाँ पर भी हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। कोई चीज़ जो उसकी सरफेस को टच कर रही है, वहाँ पर भी हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े लार्ज व्हीकल्स हैं, जैसे कि बस है, ट्रेन है, प्लेन है, शिप है, तो वहाँ पर भी हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे व्हीकल्स हैं ये बहुत बड़े हैं, इनमें हम आसानी से उठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रेन में भी, बस में भी, प्लेन में भी। तो इसलिए इनके लिए हम ऑन का जो वर्ड या प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। बाकी जो स्मॉल व्हीकल्स हैं उनके लिए हम इन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यहाँ पर आपके पास डे का वर्ड है तो आप लगाएंगे ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईद डे। इसी तरह अगर आप इस डे वर्ड को निकाल दें तो फिर बन जाएगा एट क्रिसमस। एट क्रिसमस वी यूजली इंजॉय टिल लेट एट नाइट। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं ऑन क्रिसमस डे वी यूजली इंजॉय टिल लेट एट नाइट। सो बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एट की। एट का मतलब होता है, एट बहुत ही स्पेसिफिक है और एग्जैक्ट आपकी लोकेशन को बताएगा कि अभी आप कहाँ हैं। देखिए जब कभी हम टाइम की बात करते हैं कि मेरा जो फेवरेट ड्रामा है वो 8 बजे लगता है, तो कितने बजे लगता है? एट 8 PM या AM। AM तो नहीं होता, मोस्टली PM होते हैं। ओके जी, एट द मोमेंट टाइम की बात हो रही है। एट ईद, एट ब्रेकफास्ट। अब आप मुझे बताएं अगर ईद के साथ हम डे का वर्ड लगाएं तो एट होगा या ऑन होगा? इसी तरह एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, यानी टाइम की बात कर रहे हैं आप। एट 5 PM, एट मिडनाइट, एट नून। जब भी हम मॉर्निंग और इवनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन जब नून की बात आएगी या मिडनाइट या नाइट की बात आएगी तो हम बोलेंगे एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम लगाएंगे इन। इसी तरह अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा था कि इन द हॉस्पिटल और एट द हॉस्पिटल। देखिए आपका एक दोस्त हॉस्पिटल में है और आप उसको विजिट करने गए हैं, आप उसको पूछने गए हैं,
तो दोस्त आपका इन द हॉस्पिटल है और आप एट द हॉस्पिटल हैं। आई एम एट द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इज़ इन द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैज़ बीन सीरियसली इल। ये नहीं, जो बंदा अस्पताल में दाखिल है वो है इन द हॉस्पिटल, और जो वहाँ इयादत को गया है ही इज़ एट द हॉस्पिटल। आप अभी कहाँ हैं, ये इस सवाल का आंसर करता है किस टाइम आप कहाँ हैं। आई एम एट द स्कूल, आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट द हॉस्पिटल। तो ये आपकी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, एट द हॉस्पिटल और इन द हॉस्पिटल, ठीक है। इसी तरह जब हम इवेंट्स और फेस्टिवल की बात करते हैं तब भी हम एट लगाते हैं, एट द पार्टी, एट क्रिसमस। लेकिन जब डे का वर्ड आएगा तो फिर ये ऑन में कर। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए ये छोटे वाला है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये बड़ी है। यहाँ पे लगेगा ऑन द बस, इन द कार, इन द आई थिंक दिस इज जीप और वैन, जीप, इन द जीप, इन द बोट। ये मैंने पहले भी बताया। फॉर इनक्लोज्ड और स्मॉल व्हीकल्स वी यूज द वर्ड इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ जीप। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम लगाएंगे ऑन द बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप। लेकिन सोचें, अगर आप इस कार की छत के ऊपर बैठे हैं तो फिर क्या लगाएंगे, आई एम इन द कार और आई एम ऑन द कार, है ना, सोचने वाली बात। इसी तरह कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। तो इसका मतलब है वो ये बता रहे होते हैं कि मैं बस के ज़रिए आया, मैं गाड़ी के ज़रिए आया, या मैं ट्रेन के ज़रिए आया। आई केम बाय कार, आई केम बाय बस, आई केम बाय ट्रेन। इट मीन्स कि मैं इन चीज़ों के ज़रिए ट्रैवल करके आपके घर मेहमान के तौर पे आया हूँ। सो दीज आर prepositions फॉर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लास और होमवर्क ना हो ऐसा तो होता नहीं है। सो यू आर गोइंग टू यूज दीज 3 prepositions इन, ऑन, एट। और आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, इनमें आपने बताना है कि इन लगेगा, ऑन लगेगा या एट लगेगा। एंड सेकेंडली, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि नॉलेज इसी तरह आगे फैलता रहे और मेरे चैनल को भी आपकी सपोर्ट मिलती रहे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।